नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, लोगों खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ना खो दो। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से टारगेट एलिटीसी एन के रूप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बूस्टर के अंतर्गत हम अध्यायवार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जॉइंट्स, सोल्डरिंग और भूमिगत केबल पर। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, what is a possible range to measure the size of the wire in a standard wire gauge SWG? SWG से तार का आकार मापने का परास क्या होता है? जो SWG होता है, इससे हम जो तार हमारे रहते हैं उसका जो रेंज रहता है 0 से 36 तक होता है। आइए हम थोड़ा इसको बारीकी से इस पे देखते हैं। देखिए, इस तरह हमारा वायर होता है, जो वायर के ऊपर पूरी कवर जो लगी रहती है इसे हम बोलते हैं केबल सॉकेट बोलते हैं। और जो आप देखते होंगे घरों में जो वायर रहते हैं इस पर एक और कवर लगा रहता है जिसे वायर इंसुलेशन बोलते हैं। और जो छील देते हैं हम तार को, जो छीलते हैं ना, छील के फिर इसे हम इसमें कनेक्ट करते हैं जो हमारे अप्लाइंसेज हैं, स्विच बोर्ड हर एक जगह पे, तो इसे स्ट्रिप्ड वायर बोलते हैं। इसको मेज़र कैसे करेंगे? जो मेज़र होता है SWG, बस ये जो स्ट्रिप्ड वायर है इसी को मेज़र करता है। कुछ इस प्रकार से होता है। इसकी रेंज देखिए, 0 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे 0 है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ख़त्म हो रही है 36 पे। इसका परास कितना हो गया? इसका परास हो गया 0 से 36। इतना ये रेंज मेज़र कर सकता है। ठीक है। जो जिस वायर को मेज़र करना है इस वायर में इस खांचे में उसको हम रखते हैं, जिससे उसका क्या पता चलता है? हमें डायामीटर पता चलता है। डायामीटर, व्यास हमें पता चलता है इसके माध्यम से। तो आप पूछेंगे कि सर प्याज क्यों मेज़र कर रहे हैं? देखिए क्या होता है कि हमारे घरों में आप देखते होंगे, अगर बल्ब जलाना है सिंपल तो पतला वायर आता है घरों में। अगर मोटर या मशीन चलानी है तो उसके लिए मोटे वायर आते हैं। वायर क्या करता है? उसकी धारण क्षमता, कितनी तरह वो करंट को धारण कर सकता है, कितनी तरह करंट को लेके आ सकता है, और जो लोड है, मोटर चलती है तो गर्म होकर ताकि जले ना, उन चीज़ों को देखते हुए हम जो हमारे वायर की मोटाई बदलती है, जिस लोड के हिसाब से। अगर लोड ज़्यादा हो तो वायर हमारा मोटा होगा। और उस वायर की मोटाई मेज़र करने के लिए हमारे पास एक यंत्र होता है जिसे स्टैंडर्ड गेज वायर बोलते हैं। इसमें हम इस वायर को ला के यहाँ पे इसमें डालेंगे तो हमें इसका डायमीटर पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं एक चीज़ और गौर करिए, 0 पे इसकी डायमीटर सबसे ज़्यादा है, और जबकि 36 पे देखिए बहुत छोटा सा डायमीटर है, छोटा सा। तो ये कभी डाउटफुल मत रहिएगा कि जैसे जैसे इसकी नंबरिंग बढ़ती है स्टैंडर्ड वायर गेज की, उसका डायमीटर जो व्यास होता है वो मेज़र करने का कम होता चला जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वायर जॉइंट? इस तार जोड़ का क्या नाम है? इस तार जो यहाँ पे जोड़ दिया हुआ तार का, इसका नाम पूछ रहा है कि इसे हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक वायर मेन लाइन जा रही थी, जो मेन हम जो मैक्सिमम जॉइंट्स हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये जॉइंट्स क्या होते हैं कि जो हाई टेंशन वायर जाते हैं पावर ट्रांसमिशन में, वहाँ पे इन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। वैसे भी घरों में अगर हम जो रस्सियाँ हमारी होती है, अगर रस्सी की तरह इस तरफ गांठ बांध देते हैं वायर में, तो क्या होता है वहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, प्रतिरोध की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्रतिरोध बढ़ जाएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कि आग फायर वगैरह पकड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसी वजह से हम जैसे रस्सी को बांधते हैं उस तरह ना बांध करके हम सोल्डरिंग यूज़ करते हैं, वहाँ पे सोल्डर कर देते हैं ताकि कम कॉन्टैक्ट एरिया रहे और रेजिस्टेंस कम रहे, ताकि हीट कम जनरेट होगी, आग लगने की संभावनाएं घट जाएंगी। ठीक उसी प्रकार से अगर जो हाई टेंशन वायर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि अलग अलग तरीके से हम उसमें नॉट गांठें बांधते हैं, नॉट इसे गांठ बोलते हैं। तो ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में इसे हम बोलते हैं नॉटेड टैप जॉइंट बोलते हैं, इसे नॉटेड टैप जोड़ बोलते हैं। और बाकी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये वाले मैंने वही बताया कि जो सामने सामने वाले होते हैं मेन वायर बोलते हैं, और ये ब्रांच वायर यहाँ से निकल रहा है, ये नॉटेड जॉइंट का दिखाया हमने यहाँ पे। बाकी यहाँ पे एरियल लैप जॉइंट है। एरियल लैप जॉइंट देखिए, एक मेन वायर जा रही थी इस तरह, इसमें से हमें कोई दूसरी वायर निकाल के कहीं और दूसरी दिशा में सब एरिया में ले जाना है, छोटे से क्षेत्र में ले जाना है, तो हम इस तरह गांठ बांध के करते हैं। जैसे गांव में हम लोग क्या करते हैं, कटिया मार देते हैं, इस तरह पहले के ज़माने में लोग मार देते, कटिया मार के वायर खींच लेते थे। तो यहाँ पे क्या था, स्पार्क होता कभी, यहाँ पे कटने जलने का डर बना रहता था पहले। और लेकिन अब देखेंगे हर एक जगह पोल के पास में ऐसे लपेट के ही आपके घरों में सप्लाई दी जाती है। इसे इसे एरियल टैप जॉइंट बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड। थर्ड है डुप्लेक्स क्रॉस टैप जॉइंट। डुप्लेक्स क्रॉस जॉइंट में क्या होता है कि एक ही जगह से दो वायर, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुए दो वायर एक दूसरे को लपेटना शुरू किया हमने, यहाँ पे आए, एक इंड पे आए, फिर यहाँ से हमने क्या किया, एक सप्लाई इधर दे दी, एक सप्लाई इधर दी, सब मेजर से सब हमने दो दिया, इसे हम डुप्लेक्स बोलते हैं।
और थर्ड और आखिरी है, फोर्थ है यहाँ पे डबल क्रॉस टैप जॉइंट। डबल क्रॉस टैप जॉइंट में क्या होता है कि मेन दो सप्लाई जा रही होती हैं और इस कोने से हम लपेटना शुरू करते हैं गांठ को, जोड़ को, यहाँ से एक सप्लाई निकाल देते हैं और एक यहाँ पे। इसमें क्या होता है कि बीच बीच से निकलता है। इससे पहले डुप्लेक्स क्रॉस में यहाँ से कॉर्नर से दोनों निकल रहे थे सप्लाई, सब सप्लाई। आपको समझ आ गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the name of the part marked as X in the under cable ground? देखिए केबल क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे कि हम घरों में केबल ले आते हैं, ऊपर ऊपर से ले आते हैं, उसकी कवरिंग अलग होती है। अगर ये अंडरग्राउंड केबल होगी तो उसकी कवरिंग अलग होगी, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर रहता है, वहाँ पे हमेशा मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहेगा, जंग लगने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो करंट उतरने की, अगर प्रॉपर इंसुलेशन नहीं रहेगा तो करंट उतरने की संभावना बनी रहेगी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी केबल ग्राउंड में डाल दो और घर में करंट लेके आ जाओ, नहीं है, उसके लिए अलग केबल आती है। अब उसको हमें मार्केट से परचेज करना पड़ता है। यहाँ पे आइए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एक्स यहाँ पे है, ये जो एक्स है क्या है, इसको पूछ रहा है। चलिए और इसे मैं जूम इन करता हूँ, आपको समझ में आ जाए। इस एक्स की बात कर रहा था, ए वाला है एक्स ना, वहाँ पे जैसे नीचे दिया हुआ था, यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट के बारे में पूछ रहा था। इसे हम आर्मरिंग बोलते हैं, आर्मरिंग। बाकी जितने भी पार्ट्स यहाँ पे दिए हैं, कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकता है। देखिए जैसे कि दिया बेडिंग क्या होता है, बेडिंग ये वाला पोर्शन होता है, दे देगा कि बेडिंग क्या होगा। और जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में ये बेडिंग पूछा था, ये आर्मरिंग में बेडिंग पूछा हुआ था, ये नहीं, ये बेडिंग पूछा था। बेडिंग क्योंकि नीचे ही था ना, ये वाला पोर्शन पूछा था बेडिंग, इसे बेडिंग बोलते हैं। आर्मरिंग ऊपर वाले पार्ट पे इसको आर्मरिंग बोल देते हैं, इसे सर्विंग बोल देते हैं, इसे लेट सीट बोल देते हैं, ये वाले पोर्शन जो ऊपर रहता है। इसे पेपर इंसुलेशन, पेपर लपेटा गया यहाँ पे। और एक कंडक्टर जो खुला हुआ तार होता है वो होता है इसके अंदर में। कितना सेफ है, कितने लेयर के अंदर है, इसी वजह से ये अलग तरह की केबल होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म एक्सपीएल? एक्सपीएल का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक पॉली एथिलीन। ठीक है, इसे क्रॉस लिंक पॉली एथिलीन बोलते हैं। देखिए इसे क्रॉस होता है, इसे हम क्रॉस बोलते हैं, इसे लिंक हो जाएगा, इसे पॉली हो जाएगा, इसे इथाइलिन हो जाएगा। याद रखिएगा, आते हैं क्वेश्चंस। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ द कॉपर? वैसे कॉपर के इसलिए पूछा है क्योंकि मैक्सिमम जो इसकी रेजिस्टिविटी कम होती है कॉपर की, इस वजह से कॉपर को यहाँ पूछा हुआ। तो अगर हम इसको देखेंगे तो जो इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, 29 होता है। अगर हम इस तरह डिवाइड करें 2 8 8, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, कितने होंगे 18, फिर 18 11 29 हो जाएगा। बाकी फिर मैं इसको भी सब ब्रेक कर देता हूँ, 2 8 1, तो आखिरी में कितनी वैलेंसी आ रही है? 1 आ रही है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। और कभी कभार ये क्या करता है, स्पेशल कंडीशन में अपनी वैलेंसी +1 भी दिखाता है और कभी कभार +2 दिखाता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम अपने इलेक्ट्रिकल में +1 ही लेते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस? इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात चलिए। जैसे ओम होता है, इसको इस तरह हम डिनोट करते हैं, जो नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है। किलो ओम को हम के ओम डिनोट करते हैं इस तरह, इसकी वैल्यू होती है 10⁻³ ओम, काफ़ी ज़्यादा होती है। मिली ओम छोटा सा m बनाते हैं, ओम लिखते हैं इस तरह, इसकी पावर होती है 10⁻³ ओम। जबकि मेगा ओम को कैपिटल एम लिखते हैं, और ओम लिखते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10⁻6 ओम। तो सबसे ज़्यादा इसी की वैल्यू हो रही है। तो जो इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन का मतलब ये होगा कि जैसे हम प्लायर वगैरह यूज़ करते हैं तो करंट उसमें नहीं आते। इंसुलेशन जो करंट को अपने अंदर प्रवाह होने से रोके, जिसके अंदर जितनी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा रहेगी उतना अच्छा उसे रोक पाएगा करंट को अपने अंदर बहने से। तो यही कंडीशन होती है। तो यहाँ पे आंसर मेगा ओम आएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट ऑफ एक्स? देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। यहाँ पे एक्स के इंगित भाग का पूछा था, इसे लेट सीट बोलते हैं। मैंने अभी पीछे भी क्वेश्चन में डिस्कस किया था, लेट सीट बोलते हैं। इसे सर्विंग बोलते हैं, इसे वेडिंग बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे आर्मरिंग बोलते हैं। और सारे हो गए। यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट? इस जोड़ का नाम क्या नाम है? इस तरह जॉइंट दिया, इस नाम, इस जॉइंट का नाम पूछ रहे हैं। मैरिज जॉइंट बोलते हैं, जिस शादी नहीं हो जाती लोगों की तो तगड़ी गांठ बांधते हैं, तो वैसी यहाँ पे गांठ इसे बोलते हैं, मैरिज जोड़ बोलते हैं। कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए कितना परफेक्ट है, टूट नहीं सकता, ऐसा होता है। बाकी इसका फल क्या होता है, दो वायर इस तरह कट कट रहते हैं, उनको हम क्या करते हैं कि आपस में इस तरह इसके ऊपर से अगर वायर लपेट देंगे तो इसे स्कफल जॉइंट बोलते हैं। और ये वेस्टर्न यूनियन जॉइंट होगी, साउथ मतलब जो
जो फॉरेन वाले होते हैं वेस्टर्न, उनकी शादी की कहानी ऐसे ही जोड़ रहती है, कभी भी खुल सकती है। तो ये ऐसी जोड़ होती है, इसे याद कर सकते हैं आप। चलिए, हमने वेस्टर्न यूनियन जॉइंट देख लिया, और नेक्स्ट आगे यहाँ पे ब्रिटानिया टी जॉइंट कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे कि कोई मेन वायर जा रही है, लाइन जा रही है, उसमें से हम यहाँ पे इस तरह से कुछ सब निकाल लेंगे। जैसे कि जैसे डायरेक्ट टच इस तरह इसके हेल्प से हम उसे कांटेक्ट में लाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस उत्पन्न ना हो, आग लगने की वहाँ प्रोबेबिलिटी न बढ़े, क्योंकि बहुत पावरफुल लाइट रहते हैं इस वजह से। नेम ऑफ द मार्क, एक्स पे जो मार्क किया गया उसका नेम क्या है यहाँ पे, कि बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का क्या नाम है, इस तरह दिया हुआ है। इसको इसका नाम पूछ रहा है, जो ये वाला पोर्शन है। आइए और जूम करता हूँ इसे। ये पूछ रहा था, इसे लेट सीट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लेट सीट बोलते हैं। बाकी अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें मेंशन किया हुआ है, जैसे कि इसे बोलते हैं बेल्ट, पेपर बेल्ट बोलते हैं, इसे जूट फीलिंग बोलते हैं, इसे पेपर सीट बोलते हैं। अलग अलग चीज़ें हैं, आप इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बारीकी से देख लीजिएगा। अभी मैं इसको ओपन फॉर्म में अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, इस तरह था केवल यहाँ से वायर निकला था। अब उसी का फ्रंट व्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे। सेम चीज़ें वहाँ भी पेपर बेल्ट आया था, लेट सीट आया था, आप देखे होंगे पेपर सीट आई थी, आर्मरिंग आई, सब चीज़ें वहीं पे आई है, जो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, तो वही सब चीज़ें हैं, लेकिन इसका फ्रंट व्यू दिखा रहा है। चलिए दोस्तों, मैं कहते हैं what does the number of what does the number 1.40 represent if the standard conductor is designed as 7 by 1.40। यदि एक वे चालक को 7/1.4 से इंगित किया जाता है, तो 1.4 क्या दे सकता है? जो 7 दोस्तों होता है, ASWG, अभी हमने पढ़ाया था, SWG का नंबर होता है, और जो इसके बाद वाला दिया रहता है वो डायमीटर शो करता है, जो मेजर करते हैं। तो क्या हो गया? डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? वैसे जब आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम का आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 35 महो ओम। इसे महो बोलते हैं, इसे महो बोलते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा, महो बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। What is the rating factor of the cable provided with कोरस एक्सेस करंट प्रोटेक्शन? कोरस सेक्शन के क्या होता है, मतलब कि मिनिमम करंट कितना झेल सकता है। वैसे अधिक अधिक अतिरेक से लग रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा होगा, लेकिन जब कोरस रहता है, ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में यही फायदा होता है। जब कोरस रहता है तो मान लीजिए आपका 10 एम्पियर की क्षमता है केबल को करंट धारण करने की। जब तो कोरस की जब वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो मिनिमम कितना करंट झेल सकता है। जैसे कि कभी आप देखते होंगे, कभी करंट कम आता है तो हमारा मोटर फूक जाता है, उसकी वजह क्या होती है? उस कोरस एक्सेस करंट को एग्जिट कर जाता है, एक्सेस कर जाता है। कोरस एक्सेस करंट होता क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर हम पूरे एम्पियर में 0.81 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो 10 एम्पियर में करते हैं, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? हमारी वैल्यू आएगी 8.1 एम्पियर। अगर 8.1 एम्पियर आ रही है उस केबल से, तो केबल क्या होगी? दब जाएगी, फूक जाएगी। मिनिमम इतना करंट वो झेल सकती है। और मैक्सिमम की बात चलेगी तो उसे क्लोज एक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? क्लोज एक्सेस करंट। उसमें वैल्यू कितनी मल्टीप्लाई होती है? 1.23 इंटू 10 हो जाएगा, एम्पियर दिया हुआ है यहाँ पे। तो 12.3 एम्पियर वो केवल मैक्सिमम करंट झेल सकती है। तो ये रेंज होता है, समझ गए ना? आपको समझ में आएगा। चलिए, यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा 0.81 कोरस वाला। What is the size of the neutral conductor compared to phase conductor in UG cable? भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में। इसका क्या होता है? सिंपल सी बात है, जो हमारा न्यूट्रल आता है आप देखते होंगे, जैसे कि आपके गांव घरों में इस तरह वायर जाता है, जो मेन फेज रहता है थोड़ा मोटा होता है, और जो न्यूट्रल आता है वो पतला रहता है। उसकी साइज रखनी चाहिए हमें हाफ साइज ऑफ द फेज एंगल। फेज कंडक्टर, जो फेज कंडक्टर आ रहा है, जो फेज चालक आ रहा है, उसकी आधा, उसकी जो डायमीटर आधा होना चाहिए। अगर हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ दो, भूमिगत केबल में उदासीन चालक आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है? जो भूमिगत के केबल की बात चल रही है, ये ऊपर में भी यही होता है अमूमन, और भूमिगत केबल में भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि जो मेन होता है वो उस ज़्यादा मोटा होता है, और जो न्यूट्रल आता है उसका आधा पतला रहता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? इस टूल का नाम देखें, प्लायर की तरह लग रहा है, लेकिन इसका नाम जो होता है, इसे क्रिम्पिंग टूल बोलते हैं। जो आप कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं, जिसमें पैच कॉर्ड वगैरह लगते हैं नीचे, उसको क्रिम्प करते हैं, उसमें वायर को जोड़ते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है। जब आप देखे ही होंगे। बाकी आप जब कभी
इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कभी खासकर वायरिंग वगैरह हो रही होगी आपके लैब वगैरह में, या फिर आप करवा रहे होंगे तो यहाँ पे वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी के क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है? बिजली की मात्रा की इकाई क्या है? तो इसका होती है इकाई जो होती है हमारी वो कूलाम होती है, कूलाम, कूलाम होती है। यहाँ पे ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। और एक और होती है, और एम्पियर हावर, क्या बोलते हैं? एम्पियर हावर, एम्पियर हावर बोलते हैं। अगर ये एनर्जी रहता है यहाँ पे हमारा, ठीक है, एनर्जी रहता है, ई के बारे में पूछता है तो ई की एक जूल होती है जो आप जानते हैं, दूसरा होती है किलो वाट हावर, जो हमारी यूनिट आती है जब हमें जो हमें घर में बिल आती है उसको बोलते हैं इसे एनर्जी जो हम यूज़ करते हैं। इसको मैं और बारीकी से डिटेल में बताऊंगा आपको आगे क्वेश्चंस में। दोस्तों अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तब लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे मैं वीडियो आपको अपलोड करूँगा आपको मिल जाएगा। अगर कोई सजेशन देना तो आप कमेंट करिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।